गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स में कुछ आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल वन में ये आपको एक डायग्राम एक्स वाई प्लेन आपको गिवन है, डायग्राम आपको गिवन है और हमें इन पॉइंट्स के जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इन पॉइंट्स की तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 में सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम अब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सेकंड नेम है। तो ऑफ द पॉइंट बी आर, इनका जवाब आप ऐसे देंगे जैसे मान लो बी पॉइंट्स लिखना है आपने फर्स्ट, तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आपने लिखना है बी पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4। तो पहले 4 आएगा एंड के बाद जो आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें बी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 3 और लास्ट में फिर बी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट 4,3। ये फर्स्ट पार्ट का जवाब होगा। सेकंड में क्या करेंगे आप, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट डैश एंड सेकंड। अब एम पॉइंट देखिए, एम के बिल्कुल सामने एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, दिस इज -3 और एम के वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो दिस इज 4। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं अब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं सेकंड नेम ऑर्डिनेट। ये याद करेंगे। और एम पॉइंट्स के को हम लिखेंगे तो x -3 और y 4, तो -3 एंड 4 ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे हम करेंगे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एल पॉइंट्स के लिख रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट में एल के बिल्कुल सामने x कोऑर्डिनेट है -5 एंड और एल के सामने -4 और एल पॉइंट इज -5 -4 एंड फोर्थ पार्ट इज दिस एस पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड एस के सामने y कोऑर्डिनेट इज -4 और कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज दिस 3 -4। ऐसे हम लिखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको और इसको स्टडी कर देता हूं। देखिए दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होगा, जैसे बी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे, तो बी के जो कोऑर्डिनेट है 4 3 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 3। तो इसका मीनिंग क्या है कि बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो बोथ आर पॉजिटिव, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? इसमें कई पॉइंट नहीं, उसके सामने भी एक्स पॉजिटिव होगा, सामने वाई भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब एम पॉइंट देख सकते हैं, एम के कोऑर्डिनेट है -3 और 4। आप क्लियर देख सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है। सेकंड में पॉइंट हो, सामने एक्स नेगेटिव होगा। देखो आप, एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव साइड है और वाई पॉजिटिव है। तो इसमें कहीं भी पॉइंट होगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट होगा तो एक्स नेगेटिव आएगा, वाई पॉजिटिव आएगा। उस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कोमा नेगेटिव ये आएगा। और फोर्थ के अंदर पॉइंट्स होगा तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये आपको इन जनरल जो है आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब यहां मान लो पॉइंट है जिसके सामने एक्स भी नेगेटिव है, सामने वाई भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आपने ऐसे ऑब्जर्व करके और ये थोड़ा सा आइडिया लगाना है। ये जो पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया है, ये क्वाड्रेंट के बारे में बताया आपको। क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। अब मैं यहां पे आता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि ये डायग्राम, ये आपको एक्स वाई प्लेन गिवन है। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, these are name of this diagram।
अब आप इसमें कुछ बिंदु लगा रखे, पॉइंट्स लगा रखे, देखिए ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट सारे के सारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है ये। दीज पॉइंट्स आर लाइज ऑन आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक्स एक्सिस जो लाइन है, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। और एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ x इज ऑलवेज 0 ऑफ दैट पॉइंट। जिस बात पॉइंट की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब आप a के बारे में लिखते हैं, सबसे पहले a, तो a पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, तो y किसका 0 होगा, कंफर्म। y के बारे में आप डायरेक्ट 0 लिख दे पहले ही। और x कितना होगा, 1 2 3 4, ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे है, तो दिस इज 4। ये हमारे पास x आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं b पॉइंट, ये है, देखो ये पॉइंट b पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, और y इज 1 2 3, तो y 3 है। फिर मैं C पॉइंट लिखता हूं, C पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट इज 0। एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, एंड x इज -1 -2 -3 -4 -5। अब मैं D लिखता हूं, D लाइज ऑन y एक्सिस, तो x इज 0 एंड y इज -4। E पॉइंट्स, E ये पॉइंट्स है, x एक्सिस पे लाई करता है, y 0 होगा कंफर्म, और x 2/3। दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ये कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स के जो आप देख रहे हैं। ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो पॉइंट्स थे B M L S, ये क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स थे, क्वाड्रेंट्स में। और इसमें जो पॉइंट्स हैं A B C D E, ये x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं। तो क्वाड्रेंट्स और एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं। लिखने का तरीका वही है, पॉइंट्स को हम ऐसे लिखते हैं, बाहर तो नाम लिखते हैं पॉइंट्स का नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट, कैपिटल लेटर से नोट करेंगे हम पॉइंट्स को। फिर ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट लिखेगी, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का सेकंड नेम होता है अब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का सेकंड नेम होता है ऑर्डिनेट। तो ये करते हैं। अब मैं इसको रफ करूंगा, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, now we take more examples. Example 3 पर आइए आप। एग्जाम्पल 3 में locate the points, this example 3, locate the points 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 6 1. These are points. We want to locate these points in xy plane.
हम इनको कोऑर्डिनेट प्लेन्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपका क्या है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। आप स्केल और पेंसिल से बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज प्लेन पेपर बना सकते हैं आप। दिस इज वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। स्केल लेंगे सबसे पहले, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट along x axis and y axis। ये दोनों एक्सिस के ऊपर मैंने सेम स्केल ले लिया। आप डिफरेंट स्केल भी ले सकते हैं, इस पे और इस पे डिफरेंट स्केल हो सकता है। यदि ये पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में ज्यादा डिफरेंसेस हो, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट छोटे हैं, वाई कोऑर्डिनेट लार्ज हैं, तो हम स्केल को चेंज कर सकते हैं। हम जैसे मान लो ऐसे कर सकते हैं कि यदि एक्स कोऑर्डिनेट जो है छोटे हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस ले लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट बड़े हैं या बहुत छोटे हैं माइनस के, तो हम ले लेंगे 1/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। स्केल दोनों एक्सिस का सेम भी हो सकता है और दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है। अब हम स्केल से इस पे मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6, कहां तक करना है यहां देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 5, मैक्सिमम 5 तक है, 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब x की वैल्यू नेगेटिव कहां तक, x की वैल्यू -3 तक, तो -1 -2 -3 इक्वल लेंगे, ध्यान रखना। y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 5 तक है, तो 1 2 3 4 5, और यहां माइनस की डायरेक्शन के अंदर y कोऑर्डिनेट जो है -5 तक है, -1 -2 -3 -4 -5। ये हम अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y कोऑर्डिनेट, उनके अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। अब पहले फर्स्ट पॉइंट पर आ जाइए आप। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5 0, y 0 है, तो y 0 है तो दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर लाई करेगा। देखिए दिस पॉइंट है 5 0, तो यहां पे होगा ये 5 0 पॉइंट्स, इसको लिख देंगे हम 5 0। नाम रखना चाहे तो a रख दिया मैंने इसका। वी सपोज दिस पॉइंट इज a, 5 0 ये पॉइंट होगा। 0 5, x 0 है तो x 0 y तो y एक्सिस पे होगा, x 0 है तो y एक्सिस पे होगा। 0 5, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने b। 2 5, x 2 पे यहां पे जाएगी और इस पे 5 पे, तो बिल्कुल 90 का जाएगा ये 90, और यहां भी 90 का जहां मीट करेंगे। देखिए 2 पे है, x 2 है, y 5 है, x 2 पे x एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएंगे और यहां 5 पे y एक्सिस के साथ 90 का बनाएंगे। ये 90 का, ये 90 का, आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल से ले लेंगे। 2 5, इसका नाम C लिख दिया, 2 5, ये पॉइंट्स आ गए। अब 5 2, x 5 ये 5 है और y 2 यहां पे 90 का और ये 5 पे 90 चला जाएगा, ये पॉइंट है। x 5 y 2, तो पॉइंट इज 5 2, सी पॉइंट डी। नेक्स्ट पॉइंट -3 5, x -3 y 5, तो यहां बिल्कुल ऊपर जाएगा ऐसे, ये 90 पे आएगा। दिस इज x -3 y 5, दिस इज e पॉइंट। नेक्स्ट -3 -5, -3 ये -5 ये 90 पे जाएगा और यहां भी 90 पे लेके आएंगे। दिस इज पॉइंट F से -3 -5। नेक्स्ट 5 -3, x 5 y -3, x 5 ये है और y -3 ये है, इसको नीचे ले आएंगे यहां, और y -3 x 5 y -3, ये पॉइंट F G मान लेता हूं, इसको G है। और 6 1, x 6 है y 1 है, x 6
ये आगे ऊपर जाएगा और y1 पे ये आएगा। GH पॉइंट है ये 61। ये नाम आप पुट कर सकते हैं ABCD वगैरह, और ये पॉइंट्स ऐसे आपने प्लॉट करने हैं, ऐसे हम जो है मार्क करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट हमने कर दिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है आप देख सकते हैं नेक्स्ट। और एक चीज का और ध्यान रखिए आप, यहाँ इसमें इस तरह इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो आप देखिए इसकी पोजीशन कहाँ है, 2 5 की पोजीशन यहाँ है और 5 2 की यहाँ पे है। तो ये दे आर नॉट इक्वल। इक्वल तो ये तब होते हैं जब सेम प्लेस के ऊपर आते हैं, एक ही जगह आते हैं। ये ध्यान रखना, 2 5 नॉट इक्वल टू 5 2। 2 5 मैंने पहले बताया है, 2 5 नॉट इक्वल टू 5 2। ये दो पॉइंट सेम इक्वल कब होंगे, जब फर्स्ट के इक्वल हो, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल हो, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल हो। तो ऐसा होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ही पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स। इनको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। इसको हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसमें दो जो है नंबर है, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं हम। कि प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ द नंबर एज अ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन यूजिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। देखिए यहां पे हमारे पास जो है टेबल गिवन है आपको, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। फर्स्ट पॉइंट इज -37, सेकेंड इज 0 -30.5, -1 -3, 4 4 और 2 -3, ये पॉइंट्स है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इस पॉइंट्स को ऐसे लिख सकते हैं -37, इसको 0 -3.5, इसको लिख सकते हैं -1 -3, इसको लिख सकते हैं 4 4 और ये 2 -3। ये क्या है, इस टेबल्स में एक लिखने का वे है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट्स को, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट कोमा लगा के ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। इसको हमने एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है इन पॉइंट्स को। तो आप क्या करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, this is x axis, x dash, and this is y axis, y dash o। अब स्केल गिवन है हमें, आप स्केल देखेंगे, स्केल गिवन है, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स अलोंग एक्सिस। ये ध्यान रखें, यहां आई आता है तो सिंगल एक्सिस की बात हो रही है, और यहां ई आता है तो दोनों एक्सिस की, बोथ एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये प्लूरल है, ए एक्स ई एस, ई आएगा तो प्लूरल हो गया, दोनों एक्सिस की बात चल रही है। तो ये जो है आपने दोनों एक्सिस पे लेना है। और आप देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या तक है, एक्स की वैल्यू जो है 4 तक है, 1 2 3 4 5, और 7 तक वाई की है 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस की एक्स की वैल्यू -3 तक है, -1 -2 -3, और y की वैल्यू नेगेटिव तक है -4 तक, -1 -2 -3 -4। ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मार्क करेंगे आप, 1 सेंटीमीटर के ऊपर स्केल से मार्क कर लेंगे। सब इक्वल होने चाहिए चारों डायरेक्शंस के अंदर। अब आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, x -3 y 7, x -3 यहां है और y 7 यहां है। यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल जाएगा x एक्सिस के साथ, यहां y एक्सिस के साथ 90 जाएगा। जहां मीट करेंगे ये होगा -3 से। अब 0 दिस, x 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, कहां, जहां y ये है, ये बीच में आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट्स 0 -3.5, इसका नाम सपोज ए कर देता हूं, इसका नाम मैं सपोज बी कर देता हूं, बी। अब आएगा अगला पॉइंट -1 -3, x -1 और y -3, ये पॉइंट है x -1 y -3, सी पॉइंट -1 -3।
D point is 4 4, x4 y4, this is 90 और 90 जहां मीट करेंगे D पॉइंट है 4 4 से D नाम रहते हैं और दिस इज 2 minus 3, 2 और -3, 2 minus 3, दिस इज E पॉइंट C। ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का। तो इस चैप्टर में जो है आप ये कंप्लीट कर लेंगे और एग्जांपल्स आपने पहले अच्छे ढंग से समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं है, नथिंग, आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।